आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड। अगर आपका भी अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है और आप इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड भूल गए हैं और उसको रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे रीसेट करेंगे और रीसेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लगेंगे। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करने के लिए यूज़र नेम लगेगा, यूज़र आईडी लगेगा। यूज़र आईडी मतलब कि कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी कहाँ होता है? आपके पासबुक के फ्रंट पेज पे होता है, जो कि लिखा रहता है कस्ट आईडी। 9 डिजिट का होता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट होगा तो 9 डिजिट का होगा, ठीक है। आंध्रा बैंक का होगा तो 8 डिजिट का, 8 नंबर का होगा। तो यूज़र आईडी लगेगा और अकाउंट नंबर लगेगा, डेट ऑफ बर्थ लगेगा और आपके पास एटीएम होना चाहिए। एटीएम का पिन पता होना चाहिए। लास्ट 5 ट्रांजैक्शन में से कोई एक ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए आपको, तब जाके आप इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, मान लीजिए नहीं आपने रजिस्टर किया है, इंटरनेट बैंकिंग नहीं है आपका और आप चाहते हैं नया इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर करना, नया शुरू करना, ठीक है, नया इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगेगा अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेबिट कार्ड और इसका पिन पता होना चाहिए। लास्ट 5 ट्रांजैक्शन में से कोई एक ट्रांजैक्शन पता होना चाहिए आपको और आपके अकाउंट में ईमेल आईडी अपडेट होना चाहिए, तब जाके आप नया इंटरनेट बैंकिंग रजिस्टर कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग का क्या फ़ायदा होता है? किसी लोन के लिए लगता है, ठीक, और आपको ज़्यादा ट्रांजैक्शन करना है, ठीक है, 10 लाख के आसपास ट्रांजैक्शन करना है, तब आपको इंटरनेट बैंकिंग लगता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग से 5 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग से आप 10 लाख तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लाइव इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करके दिखाता हूँ कि कैसे रीसेट करते हैं। गूगल को क्रोम आपको ओपन कर लेना है और आपको जाना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। वेबसाइट पे जाने के बाद देखिए, वेबसाइट पे आने के बाद, वेबसाइट थोड़ा सा स्लो चल रहा है। वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ दिखेगा, आपको यहाँ देखिए ऊपर दिखेगा इंटरनेट बैंकिंग। आपको इंटरनेट बैंकिंग पे क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आप एक नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहाँ पे अगले पेज पे आने के बाद यहाँ पे देखिए अब इतने सारे ऑप्शन हैं। इसमें क्या क्या है? सबसे पहले यहाँ पे नो योर कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी नहीं पता है तो वहाँ पे क्लिक करके आप कस्टमर आईडी पता कर सकते हैं। दूसरे पे है रिटेल यूज़र लॉगिन। अगर आपका इंटरनेट बैंकिंग है, लॉगिन करना है तो दूसरे वाले पे क्लिक करेंगे। तीसरे वाले पे कॉर्पोरेट यूज़र लॉगिन, जिसका पार्टनरशिप अकाउंट है वो लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे। और आपको इंटरनेट बैंकिंग शुरू करना है, रजिस्टर करना है तो सेल्फ यूज़र क्रिएशन पे क्लिक करना है आपको नया इंटरनेट बैंकिंग करने के लिए। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट क्रिएट पासवर्ड पे क्लिक करके आप न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड कैसे बनाना है उसके लिए यहाँ पे PDF में दिया गया है, पढ़ के आप पासवर्ड बना सकते हैं। सबसे लास्ट में है रजिस्टर मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप मोबाइल बैंकिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पासवर्ड रीसेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ और इस पर क्लिक करने के बाद क्या आता है वो भी दिखाता हूँ। देखिए नेक्स्ट पेज आया है कि ऑनलाइन रीसेट और लॉगिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड। इसके लिए आपको डेबिट कार्ड लगेगा। ये जो पहले वाला ऑप्शन है इस पर आपको डेबिट कार्ड लगेगा। ऑनलाइन रीसेट और लॉगिन पासवर्ड रिटेल यूजर विदाउट डेबिट कार्ड, इस पर आपको डेबिट कार्ड नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए आप अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ व्यू कर सकते हैं, उसके लिए है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करना है तो आपको पहले वाले पे टिक रहने देना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखिए क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या लगेगा आपको। इंटरनेट बैंकिंग, यूज़र आईडी, एटीएम कार्ड, उसका पिन कोड, अकाउंट नंबर लिंक होना चाहिए एटीएम से, आपको डेट ऑफ बर्थ याद होना चाहिए, रजिस्टर मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास और ईमेल आईडी आपके अकाउंट में लिंक होना चाहिए। इतने सारे चीज़ें हैं, ये आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप इंटरनेट बैंकिंग कर सकते हैं या फिर उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो रीसेट करने के लिए क्या क्या डिटेल फिल करना है वो भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे यूज़र आईडी रहेगा। यूज़र आईडी आपके पासबुक पे रहता है, जैसे मैंने बताया था 9 डिजिट का होता है। इसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे पैन कार्ड। डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड दोनों में से कोई एक ही डालना है आपको। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। मैं इतना डिटेल भर के फिर आपको नेक्स्ट पेज बताता हूँ,
इसके बाद देखिए मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद क्या आता है वो बताता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या क्या पूछ रहा है। इसके बाद यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर पूछ रहा है, एटीएम का पिन कोड, और यहाँ पे अमाउंट डालना है। अमाउंट आपको लास्ट 5 ट्रांजेक्शन में से कोई एक ट्रांजेक्शन पता होना चाहिए, और वो ट्रांजेक्शन यहाँ पे डेबिट है या फिर क्रेडिट है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर से यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। मैं इतना भर के आपको नेक्स्ट बताता हूँ, इतना भर के आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। इसके बाद मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, जो आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, और इसके बाद यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। मैं ओटीपी डाल के कंटिन्यू करके दिखाता हूँ आपको। पासवर्ड बनाने के लिए आ गया है। पासवर्ड बनाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, कैसे आप पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपको 8 डिजिट में बनाना है, 8 डिजिट का आपको बनाना है। कैपिटल स्मॉल, कुछ आपको स्पेशल कैरेक्टर और कुछ नंबर लगा के आपको बनाना है। जो भी पासवर्ड बनाना है आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि बहुत लोग भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा है कि आप पासवर्ड लिख के रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेट इंटरनेट लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड है। दोनों आपको रीसेट करना है, तो दोनों बॉक्स पे आपको टिक करना है और यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड बनाना है। फिर से री इंटर लॉगिन पासवर्ड, यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड, फिर से वही ट्रांजैक्शन पासवर्ड। इतना भरने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो मैं इतना भर देता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखिए मेरा इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड चेंज हो चुका है। मैंने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए द पासवर्ड इज चेंज सक्सेसफुली, ये आ चुका है। आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे गो टू लॉगिन पेज पे आपको क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। लॉगिन करने के लिए आपको फिर से आप यहाँ इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और यहाँ पे पासवर्ड, इसके बाद यहाँ पे कैप्चा डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ लॉगिन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ आ रहा है कि डियर कस्टमर फॉर बेटर सिक्योरिटी यू कैन OTP फॉर एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेट फ्रॉम प्रोफाइल में जाना है आपको, चेंज टू फैक्टर मोड ऑन करना है। आप चाहे तो इसको और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग को, उसके लिए वो बता रहा है। देखिए यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग आप पासवर्ड रीसेट हो चुका है और यहाँ पे देख लीजिए चालू हो चुका है, ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे डैशबोर्ड आया है, यहाँ पे अकाउंट, यहाँ पे ट्रांजैक्शन, इतने सारे ऑप्शन है और यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ नीचे दिया है देखिए योर लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर इन 730 दिन, मतलब 730 दिन में आपका लॉगिन पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड 365 दिन, मतलब 1 साल में आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, ठीक है। तो ये फाइनली इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे लॉग आउट कर देना है, तो मैं लॉग आउट कर देता हूँ। तो ऐसे ही आपको इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड रीसेट करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।